Dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 6 for class 11 and chapter is the motion in a plane. नोटे आज हम आपको इस चैप्टर में सिखाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलेशन और बाय इंटीग्रेशन मेथड। इनमें बेटे आपके पास देखो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें डेरिवेशन करना है बेटे, किससे? बाय इंटीग्रेशन मेथड, और जिसको हम बाय कैलकुलस मेथड भी कहते हैं। अब मान लीजिए बेटे एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, इनिशियली वो आपके पास ऊपर है और इस ऊपर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। इस ओ से इनिशियल वेलोसिटी जो u है, यहाँ से हम बेटे इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं और बेटे हम इसकी वेलोसिटी को t टाइम तक हम इंक्रीज करते हैं और मान लीजिए बेटे ये a पॉइंट पर पहुँच जाती है। a पॉइंट पर पहुँचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, करेक्ट? यानी कि जो ओ पर है इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम में a टाइम पर फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम लगा हुआ है, कितना लगा है? वो हमारे पास t लगा है। और जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हुआ बेटा? वो a हुआ। और जो डिस्टेंस चला बेटा वो कितना चला? जो डिस्टेंस चला वो हमारे पास s चला। तो बेटा इस o पॉइंट पर मैं t इक्वल टू 0 भी कह सकता हूँ और मैं यहाँ पर t इक्वल टू t भी कह सकता हूँ। यहाँ पर जो s डिस्टेंस है वो 0 है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या है? s, ठीक है ना। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है बेटे? 0। इट मीन्स, ठीक है ना, मैं समझ रहा हूँ आपको बात समझ में आ गई। अब बेटे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले किसका करते हैं बेटे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए बेटे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, करेक्ट? अब बेटे इस dv को तो बेटे मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसको बेटे मैं a इंटू डी टी कर सकता हूँ। अब तो बेटे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम इंटरवल है। तो बेटे जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा इसका तो यहाँ पर जो लिमिट ली जाएगी वो वेलोसिटी की ली जाएगी और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ पर जो लिमिट ली जाएगी वो टाइम की ली जाएगी। जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट उसी की ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है बेटा? वेलोसिटी। तो बेटे ओ पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? u, और a पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। तो लोअर लिमिट क्या है हमारी वेलोसिटी की? u, और अपर लिमिट क्या होगी? v। तो जो इनिशियल टाइम है वो t इक्वल टू कितना है? 0 और फाइनल टाइम कितना बेटा? t इक्वल टू t। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा इसका इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट, तो बेटा इंटीग्रेशन हुआ dv का, a मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, इसका हुआ इंटीग्रेशन dt। तो लिमिट क्या है बेटे? u से v, यहाँ पर लिमिट 0 से t, तो dv का इंटीग्रेशन हुआ v, लिमिट क्या है बेटे? u से v। a dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट क्या है बेटे? 0 से t। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट a, फाइनल लिमिट माइनस का इनिशियल लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल टू a t आया है। तो बताओ बेटे इसको v इज इक्वल टू u प्लस a t हम, तो बताओ बेटे ये जो आपके पास डेरिवेशन हुआ ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हुआ या नहीं हुआ? करेक्ट। अब हम आते हैं बेटे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब बेटा इसका डेरिवेशन को करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज करते हैं। एज instantaneous velocity
v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो बेटे डी एस को बेटे मैंने लिखा है यहाँ पर और v इंटू डी टी। एल अभी बेटे हमने प्रूव करा कि जो v है वो u प्लस ए टी है। तो जहाँ पर आपके पास बेटे v है यहाँ पर मैं u प्लस ए टी हम पुट कर सकते हैं, करेक्ट। अब हमें क्या करना है बेटे, टेकन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। यानी कि आपको दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना है, प्रॉपर लिमिट भी लेनी है। तो बेटा ये डी एस डिस्टेंस है, इनिशियली डिस्टेंस कितना है 0 एंड फाइनल डिस्टेंस कितना है s। तो यानी कि इसका जो बेटा लिमिट हुई वो 0 से s हुई है नहीं, तो इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा डी एस, करेक्ट। अब आपके पास डी टी इनिशियल टाइम क्या है 0, फाइनल टाइम क्या है 0, सॉरी t, तो u प्लस ए टी इंटू। तो अब बेटा इसको इस इंटीग्रेशन को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे हम, u इंटू डी टी लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको, एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 से t ए टी इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब बेटा डी एस का इंटीग्रेशन क्या हुआ s, तो ये क्या हुआ बेटा 0 से s। अब यहाँ पर u तो बाहर आ गया बेटा, टी टी का हो गया t, लिमिट हो गया बेटा 0 से t एंड प्लस ए आ गया बाहर, t का इंटीग्रेशन हो गया बेटा टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो गया बेटा 0 से t। तो बताओ बेटा इसको मैं s माइनस 0 इज इक्वल टू यू t माइनस 0 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 0 लिख सकता हूँ। तो बताओ बेटा ये आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। अब बेटा में करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटे एग्जाम में इनमें से एक का डेरिवेशन जरूर 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 आना है, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज करते हैं। एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो है बेटा वो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी है। इसके बाद बेटा एक स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई डी एस ऑन आर एक्स। राइट हैंड साइड में बेटा हम डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा जो ए हुआ आपके पास क्या हुआ डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस अपॉन डी एस। तो बेटा आपके आर एस पर बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन होगा क्या बेटा, देखो ये तो बन गया आपके पास डी वी अपॉन डी एस और ये बन गया बेटा आपके पास डी एस अपॉन डी टी। तो अब ये जो डी एस अपॉन डी टी बताओ बेटा वी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी हुआ या नहीं हुआ। तो आपके पास जो बेटा ए हुआ वो डी वी अपॉन डी एस इंटू वी हो, करेक्ट। अब बेटे आप इसको लिख सकते हो बेटे ए इंटू डी एस वी इंटू डी। टेकन इंटीग्रेशन बंद कर दो, इंटीग्रेशन ऑन both sides with proper limit। अब तो बेटा यहाँ पर ds तो लिमिट किसके लिए आएगी, डिस्टेंस के लिए जाएगी।
सो ए इज इक्वल टू 0 to s ds, करेक्ट। एंड जो वेलोसिटी v हुई u से v into dv, तो दिस इज द s 0 to s v स्क्वायर अपॉन 2 u से v, करेक्ट। डायग्राम को बटे मिला देते, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। अब बेटे यहाँ से हम क्या करते हैं बेटे, ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 को बाहर ले लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई में ये बन गया बेटे 2as, दिस इज द v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as। तो जो बेटे आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड है और बाय द इंटीग्रेशन मेथड है, तो तीनों का हुआ एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन और होती है, जिसको कहता है एक निश्चित टाइम में किसी nth सेकंड में एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को निकालने के लिए इक्वेशन, वो आपको बेटे नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाई जाएगी। 100% इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आएगी। ओके, थैंक यू।